Hello students, this is fifth lecture on topic magnetic materials. Last lecture में हम लोगों ने कुछ definitions discuss किए थे. Let us continue with the definitions from same chapter. अगला definition है magnetizing field. आपको खाली इनके understanding level तक ही prepare करना है detail में. See what is the magnetizing field actually? Field in which material is kept for magnetization is called as magnetizing field. Field, a region in which material is kept for magnetization is called magnetizing field. मतलब जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम is used for the purpose of teaching or classroom is used for the purpose of learning from student side. तो क्लासरूम का जो माहौल है that is called as what? Analogous to magnetizing field. मतलब एक रूम है, एक प्रीमाइसेस है, इन दैट प्रीमाइसेस स्टूडेंट्स यूज टू लर्न. तो एक वो जो प्रीमाइसेस है वही प्रीमाइसेस अगर करंट कैरिंग कॉइल या मैग्नेट मॉडिफाई करता है तो उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड. वापस रिपीट करता हूँ, फील्ड इन विच द मटेरियल इज केप्ट फॉर मैग्नेटाइजेशन is called as magnetizing field. When magnetic material is placed in a magnetic field, magnetism is induced in it. मतलब जैसे स्टूडेंट क्लासरूम में आके बैठा तो स्टूडेंट गेट इंड्यूस रिगार्डिंग द लर्निंग प्रोसेस. वैसे सो व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ये स्टूडेंट का एनालॉगस हो गया, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, a magnetism is induced in it. The magnetic field that exists in vacuum and induces the magnetism is called as magnetizing field. देखो मैं वापस पढ़ता हूँ, अंडरस्टैंडिंग सिंपल है. Field in which material is kept for magnetization. Field in which material is kept for magnetization is called as magnetizing field. तो ये फील्ड इंट्रोड्यूस करने का सोर्स कौन हो सकता है? या तो बार मैग्नेट हो सकता है, या सर्कुलर कॉइल कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, या सोलेनॉइड हो सकता है, या सोलेनॉइड का अगर आप सर्कल बनाओगे तो उसको टोरस या टोरॉइड बोल सकते हो. ये हो सकता है. When magnetic material is placed in a magnetic field, magnetism is induced in it. अगर उस रीजन में आपने एक आधा मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, एक स्टील रॉड रखा है या कुछ तो रखा, आयरन का पीस, so that piece get magnetized क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है. That is called as what? Magnetizing field. So the magnetic field that exists in vacuum, मतलब एक रीजन है दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, और उस रीजन में अगर आपने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रखा तो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मतलब जो मॉडिफाइड रीजन है उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जाता है. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड. जैसे एक एग्जांपल दिया, द मैग्नेटिक फील्ड सेट इन सोलेनॉइड. सोलेनॉइड का मतलब एक हेलिकल स्प्रिंग, सोलेनाइड बोलते. अगर आप हेलिकल स्प्रिंग को सर्कल शेप में पकड़ के रखोगे तो उसको टोरस या टोरॉइड भी बोला जाता है. आगे डायग्राम्स मैंने इंट्रोड्यूस किए. कैरिंग द करंट आई, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ जो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, ये कितना रहेगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड रहेगा B इज इक्वल टू म्यू एन आई, वेयर म्यू इज व्हाट? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, N is what? Number of turns of solenoid या toroid, and I is the current passing through it. तो यहाँ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है? तो सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड ने उसके अराउंड का रीजन मॉडिफाई किया, उस रीजन को बोला जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड. राइट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. क्योंकि उस रीजन में अगर आप कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आते हो तो दैट सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड.
मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस इन दैट सब्सटेंस। तो ये हो गया सोर्स, एक्चुअली सोर्स का एबिलिटी। बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, मीडियम परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ। इसको टर्न डेंसिटी भी बोला जाता है। आई इज द करंट पासिंग थ्रू इट। यू कैन रिप्लेस द म्यू बाय म्यू जीरो म्यू आर। अगर आप म्यू आर इज इक्वल टू 1 लेते हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू जीरो एन आई, देन इट इज व्हाट म्यू जीरो। तो इस म्यू जीरो को बोला जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इट इज व्हाट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसमें जो एन आई रहता है ना, ये है उसका एबिलिटी टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंसेस। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये आगे आएगा पार्ट, ठीक है। इसका यूनिट क्या आएगा, इस यहाँ से आपको यूनिट मिल जाएगा। म्यू को यूनिट है और आई को यूनिट है, तो बी का यूनिट यहाँ से मिल जाता है। ये देखो, ये है सोलेनॉइड। अगर इसको आप टर्न करके एक सर्कल फॉर्मेट में होल्ड करोगे तो ये हो गया टोरॉइड। अगला क्वांटिटी, ये था कंसेप्ट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अभी जो एबिलिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, जो एक्सटेंट है या डिग्री है या कॉन्सेंट्रेशन है, ड्यू टू विच अदर सब्सटेंसेस गेट मैग्नेटाइज, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर H। मैं वापस पढ़ता हूँ। It represents the degree to which magnetizing field can magnetize the material। मतलब वो क्लासरूम का जो माहौल है उसमें स्टूडेंट किस हद तक लर्न करता है, दैट इज द एबिलिटी कॉल्ड एज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री टू विच मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वहाँ का जो माहौल है, कैन मैग्नेटाइज द मटेरियल इंट्रोड्यूस इन दैट, is called as what magnetizing field, right? The magnetic field set in solenoid carrying the current I is given by B is equal to mu ni। ये मीडियम में रहेगा। अगर आपको फ्री स्पेस में चाहिए तो ये म्यू को उसका स्प्लिट में लिखो, म्यू जीरो म्यू आर। जैसे हम लोग एप्सिलॉन को एप्सिलॉन जीरो के लिखते थे और एयर के लिए K1 लेते थे, जैसे म्यू आर को 1 ले लो, सेम फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, राइट। ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो B इज इक्वल टू म्यू एन। तो इसमें जो प्रोडक्ट है एन आई, current passing through the coil and number of turns of the coil, so these are the dimensions they decide to what extent the material kept in that field get magnetized. So it is called as what magnetizing force or magnetic field intensity या intensity of magnetizing force। अलग अलग बुक से अलग अलग मीनिंग है। सो B is equal to म्यू जीरो एन आई था, ये जो है इसको बोलेगा H। सो H is called as what, ये ऊपर करने, तो ये रिलेशन हो गया दोनों में। तो H कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो, द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें वापस बोलता हूँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या, कोई एक सोर्स रहेगा, जैसे यहाँ सोलेनॉइड है या टोरॉइड है, राइट। उसको आप वैक्यूम में रखो, उसमें से करंट पास करो, तो इट बिकम्स द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने वहाँ जो माहौल सेट किया, इन विच अदर सब्सटेंसेस गेट मैग्नेटाइज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट। इट इज अदरवाइज द मैग्नेटिक फील्ड, बट जब तक आप वैक्यूम में लोगे उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलो। नाउ इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में आपने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो उस सब्सटेंस तक ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड किस हद तक मैग्नेटाइज करती है, मतलब जैसे क्लासरूम में टीचर आया, सो द एक्सटेंट टू विच क्लास टीचर कैन कन्वे द नॉलेज टू स्टूडेंट्स, ये हो गया उस टीचर का एबिलिटी, उस फील्ड का एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कंप्लीटली टीचर के नॉलेज लेवल पे एंड द वे टीचर कन्वे द नॉलेज उस पर डिपेंड करता है। वैसे तो H ये सोर्स का एबिलिटी हो गया।
राइट। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ये जो एन आई, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ सोर्स डिसाइडिंग टू व्हाट एक्सटेंट सब्सटेंस केप्ट इनटू दैट फील्ड गेट मैग्नेटाइज। तो ये दिया जाता है इसी फॉर्मूला से, बी जीरो अपॉन म्यू जीरो। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, उसका एक्सटेंट, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी to permeability of free space is called as magnetic field intensity, right। यूनिट क्या आएगा यहां से, देखो ये आ जाएगा यूनिट, नंबर ऑफ एम्पियर। एन आई कैसे डिफाइन करोगे, एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन का यूनिट रहेगा पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको टर्न डेंसिटी बोलते हैं, तो इसका यूनिट रहेगा पर मीटर और ये एम्पियर। तो एम्पियर पर मीटर ये हो गया बी जीरो का यूनिट, एम्पियर पर मीटर ये हो जाएगा बी जीरो का यूनिट। सो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइडल सोलेनॉइड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इतना ही पार्ट आपको डिफाइन करना है। एन ये हो गया एच या बी जीरो अपॉन म्यू जीरो, ये मैथमेटिकल टॉक है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टू परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर मीटर। तो सिंप्लीफाई करके एन आई का यूनिट बचेगा, एन आई का यूनिट बचेगा एम्पियर पर मीटर, ये आ गया। या एन आई से भी ले सकते हैं, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पर मीटर, और ये एम्पियर, तो एम्पियर पर मीटर, ये भी यूनिट। So number of ampere turns per unit length of toroidal solenoid is also called as magnetic field intensity. सिंपल है, ये क्लासरूम में जो स्टूडेंट जाके बैठा, स्टूडेंट को सोर्स ने, सोर्स मतलब टीचर, और टीचर ने रूम में जो माहौल सेट किया, वो माहौल दोनों ने मिलकर स्टूडेंट को किस हद तक लर्निंग लेवल पे लेके आए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, स्टूडेंट किस हद तक समझा, ये स्टूडेंट का एबिलिटी हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट। वापस बोलता हूँ, सोर्स ने जो रीजन मॉडिफाई किया, सोर्स कुछ भी हो सकता है, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, टोरॉइड, सर्कुलर कॉइल, उसने किस हद तक वो रीजन को मॉडिफाई किया, वो रीजन अगर वैक्यूम में है तो उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेगा। उसमें आपने एक सब्सटेंस रखा, तो सब्सटेंस को उस रीजन ने किस हद तक मॉडिफाई किया, उसको बोलने का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और स्टूडेंट किस हद तक मॉडिफाई हो गया, मतलब मैग्नेटाइज हो गया, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो आगे आएगा। ये सीजीएस यूनिट है और स्टेट, दोनों में ये रिलेशन, ये नॉलेज लेवल पे रिपीटेडली पढ़ते रहो। एम्पियर पर मीटर है तो इसी यूनिट आ जाएगा, आई रेस टू 1 एल रेस टू माइनस, ठीक है। व्हाट इज परमिएबिलिटी, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन permeate या penetrate the material. It is given as, देखो यहाँ एक फॉर्मूला आया था, तो ये वाला बीज, ये तो म्यू जीरो का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, बी जीरो अपॉन एच, म्यू जीरो का वैल्यू आएगा बी जीरो अपॉन एच, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, बी अपॉन एच। तो मैथमेटिकली कैसे दोगे आप इसको, म्यू को रेशो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी to magnetic field intensity, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मतलब वहां रीजन सेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड, उस रीजन किस हद तक मॉडिफाई कर रहा है मैग्नेटिक सब्सटेंस केप्ट इनटू इट। मतलब जैसे क्लास टीचर और क्लासरूम मिलके माहौल सेट किया गया, वो बी से डिनोट किया जाता है, और किस हद तक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया गया, मतलब स्टूडेंट को, ये एच से डिनोट किया जाता है। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड एज मीडियम परमिएबिलिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स।
तो यूनिट क्या आएगा, यहाँ से यूनिट आ जाएगा। इसका यूनिट क्या था, बी का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसका यूनिट था एम्पियर पर मीटर। सिंप्लीफाई करोगे यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, राइट। और इसका एक यूनिट है, बी का यूनिट होता है टेस्ला, और एच का यूनिट उल्टा पढ़ो एम्पियर पर मीटर, ये भी आ जाएगा। बी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट उल्टा ले लो एम्पियर पर मीटर, तो वेबर पर एम्पियर मीटर, ये भी यूनिट आ जाएगा। तो देखो ये यूनिट हम लोगों ने 11th में भी यूज किया, म्यू का 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। डायमेंशन चल सकते। ये जो म्यू है इसका जो बेस वैल्यू होता है, एक मल्टीप्लायर फिक्स होता है, राइट। उस मल्टीप्लायर को या उस बेस वैल्यू को बोला जाता है अब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। इसका फिक्स वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। जैसे परमिटिविटी में था एप्सिलॉन 0 का फिक्स वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, वैसे इसका भी ये फिक्स वैल्यू, एंड इट इज गिवन बाय व्हाट, रेशो ऑफ मीडियम परमियाबिलिटी टू रिलेटिव परमियाबिलिटी। जैसे उधर भी हम लोगों ने लिया था एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन बाय के था, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय के था, वही फॉर्मेट में है। और ये रिलेटिव परमियाबिलिटी, जैसे उधर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया था, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ लेने का रेशो ऑफ परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आ जाता है B/B0, क्योंकि B का वैल्यू होता है म्यू एच और इसका वैल्यू होता है μ0h, तो h तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों सेम वैल्यू है, यूनिट कैंसिल हो जाए, तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ये जो मैंने 3 स्पॉट दिए है, ये आपको आगे एक टॉपिक है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए परमियाबिलिटी का वैल्यू कितना होता है वो मैंने यहाँ मेंशन किया। ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, खाली मैंने यहाँ पर एक रिमाइंडर डाला है, तो वो आगे भी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं, खाली मैंने ये इंफॉर्मेटिव पर्पस ऐड करके रखा। यहाँ पे भी पढ़ो, आगे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ही होने वाले हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि क्लासरूम सेट किया टीचर ने, वो हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उस क्लासरूम में टीचर ने किस हद तक सब स्टूडेंट इंट्रोड्यूस इन क्लासरूम को कन्वे किया नॉलेज लेवल, उसको बोलेंगे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स। वापस बोलता हूँ, क्लासरूम में ये रीजन है, दैट रीजन इज व्हाट, मॉडिफाइड बाय द टीचर, उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्योंकि उस माहौल में जो भी स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट को नॉलेज मिलेगा, राइट। तो टीचर स्टूडेंट को किस हद तक नॉलेज लेवल पे लेके जाता है, वो हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो यहाँ पे ये टीचर का एबिलिटी था टू कन्वे द नॉलेज, और वो किस पे डिपेंड रहता है, टीचर के नॉलेज लेवल पे। जैसे यहाँ पे सोर्स कौन था, सोलेनॉइड, तो वो किस पे डिपेंड था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया। अभी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट किस हद तक उस नॉलेज लेवल को ग्रैब करता है, उसको बोला जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब जो सब्सटेंस आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, सो टू एक्सटेंड और डिग्री द सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज, उसको आप बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। सिंबल्स अलग अलग है, सिंबल्स आप कोई भी यूज करो, खाली सिंबल का मीनिंग एग्जाम में लिखते समय मेंशन करो। अभी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सेम क्वांटिटी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। वहां पे इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वहां पे था इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। अभी मैंने आपको बोले कि सोर्सेस अलग अलग होते हैं। अगर बार मैग्नेट सोर्स रहेगा
तो ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे? बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट m क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। अगर वो रेक्टेंगुलर रहेगा तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ, a इंटू 2m। ये कट हो गया तो m अपॉन a आया। तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बट फॉर बार मैग्नेट, ये सोलेनॉइड के लिए नहीं या टोरॉइड के लिए भी नहीं। तो यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट आएगा मीटर की। तो यूनिट आएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो देखो इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट भी क्या था? इसका भी यूनिट एम्पियर पर मीटर था। फर्क इतना है कि ये टीचर का एबिलिटी है टू कन्वे द नॉलेज टू द स्टूडेंट। किस हद तक कन्वे करेगा ये टीचर के डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, टीचर का डिग्री और नॉलेज लेवल पे डिपेंड करेगा, राइट? इसका काम क्या था? जो स्टूडेंट क्लास में है उसको मैग्नेटाइज करना, लेकिन स्टूडेंट किस हद तक मैग्नेटाइज होता है ये स्टूडेंट का एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस बाय होम? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जो ऊपर था H, ये टीचर का एबिलिटी था मैग्नेटाइज करना और ये स्टूडेंट का एबिलिटी है मैग्नेटाइज होना। तो दोनों के अपने अपने मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसलिए उसका और इसका यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों का एबिलिटी यहाँ डिस्कस हो रहा है जो अलग अलग होगा, इसलिए यूनिट सेम है। या m अपॉन a आ गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। ओके, अगला बार, अगर सोर्स जो है बार मैग्नेट की जगह सोलेनॉइड रहेगा या टोरॉइड रहेगा, तो सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय NIA। N is the number of turns, I is the current passing through the solenoid, I is the area of each loop, और अपॉन एक लूप का एरिया अगर A है और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L है तो ये वॉल्यूम हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग द करंट, और ये हो गया उसका वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ। लेकिन ये N अपॉन L जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टर्न डेंसिटी। तो कैपिटल N अपॉन L इज रिप्लेस बाय स्मॉल n, टर्न डेंसिटी, जो पर मीटर में एक्सप्रेस होता है, और ये गेट कैंसल। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया देखो IM, H भी उतना ही था IM। तो I ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। दोनों डायमेंशनली सेम होते हैं, यूनिट वाइज सेम होते हैं, न्यूमेरिकली अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक टीचर का एबिलिटी था जो H है और ये स्टूडेंट का एबिलिटी जो I है, इतना ही फर्क है। ठीक है, यूनिट वगैरह आप कर सकते हैं। अगला क्वांटिटी जो है ससेप्टिबिलिटी, इट इज ससेप्टिबिलिटी। आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं चाय या ची भी बोलते हैं इसको। ये M सिंबल है, M स्टैंड्स फॉर मीडियम। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी क्या था? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे था। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे फॉर्मूला था वहां पे। P अपॉन E था, P अपॉन एप्सिलॉन 0 के E था, P अपॉन एप्सिलॉन 0 के E था। हो सके तो ये जब आप नोट्स कलेक्ट करोगे इस पार्ट का, दोनों सामने सामने रख के पढ़ो, वो टॉपिक और ये टॉपिक कुछ फर्क नहीं, सेम है। खाली यहाँ H मीडियम इंडिपेंडेंट है, वहाँ E मीडियम डिपेंडेंट है, इसे वहाँ एप्सिलॉन 0 यहाँ पे कैरी किया जाता है, एप्सिलॉन 0। Magnetic susceptibility of material indicates how easily material can be magnetized। मतलब स्टूडेंट किस सिंपल लेवल पर समझ गया, दैट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। वही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इंडिकेट्स हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, मतलब ईज लेवल जो है।
It is the ratio of intensity of magnetization to magnetic field intensity, Im upon x, ये फॉर्मूला। हाँ, अभी ये जो है ये चार्ज या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू अलग अलग होता है। देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये आपको वापस होने वाला है अगले टॉपिक में। ये खाली मैंने रिमाइंडर यहाँ पे ऐड करके रखे, आपको रिपीट पढ़ने को मिले इसलिए। देखो, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव एंड स्मॉल, फेरो के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव। डायमैग्नेटिज्म के लिए मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल के ये जो वैल्यू ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, फेरो के लिए भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आगे हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो वहाँ पे ये 6 के 6 स्टेटमेंट वापस रिपीट होंगे। खाली ये टॉपिक थोड़ा अलग है इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट पढ़ने के लिए ऐड करके रखा। क्लियर? ओके। अभी अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।